हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड में। यह हमारा आज का वीडियो जो है रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर का दूसरा वीडियो है। इस पर मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें इंट्रोडक्शन क्लास और जो बेसिक चीज़ें हैं रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर की उसकी चर्चा हमने की थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसी बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पे ये क्वेश्चन को बनाया गया है। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और देखेंगे कैसे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आप कम से कम समय में उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है 5600 रुपये को ए, बी, सी और डी में इस तरह विभाजित करते हैं कि A/B बराबर 1:2, B/C बराबर 3:1 और C/D बराबर 2:1। तो A + B का हिस्सा बताए। पहले वीडियो हमने पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ बताया था कि A/B और B/C और C/D अगर इसका रेशियो दिया हुआ है 1:2, 3:1 और 2:3, तो इसको हम पहले A/B/C/D निकालेंगे। यानी ये निकालने का तरीका हमने पहले वीडियो में अच्छे तरह से बताया है। आप चाहे तो रेशियो प्रोपोर्शन का हमारा पहला वीडियो जाके देख सकते हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या किए थे, यहाँ हमारा C दोनों में कॉमन है तो C को बराबर करेंगे। यहाँ C 2 है, यहाँ 1 है तो इसमें 2 से गुना करेंगे, और 2 से इसमें करेंगे तो 2 से इसमें भी करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ B दोनों में कॉमन है। यहाँ B कितना 6 है और यहाँ B कितना 2 है, तो इसमें 3 से गुना करेंगे, 3 से इसमें करेंगे तो इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6। यानी A का हिस्सा आया 3, B का आया 6, C का आया 2 और D का आया 3। अब देखिएगा कहता है A/B/C और D का रेशियो हमारा निकल के आ गया। अब 5600 रुपये को तीनों में बांटा गया है, यानी तीनों का जो हिस्सा है 5600 रुपये के बराबर होगा। तो सॉरी, चार में बांटा गया, चारों का हिस्सा। तो यहाँ पर टोटल A का हिस्सा 3 यूनिट है, B का हिस्सा 6 यूनिट है, C का हिस्सा 2 यूनिट है और D का हिस्सा 3 यूनिट है। इन सबको जोड़ेंगे तो 3 2 5, 5 6 11, 11 3 15, यानी कुल टोटल यूनिट कितना हो गया 15। और इसी 15 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा 5600 रुपये का, क्योंकि 5600 रुपये को ही इन चारों के बीच बांटा गया है। तो यहाँ हमारा 3 2 5 6 11 3 14 होगा। सॉरी, यहाँ हमारा कितना होगा, 14 होगा, 14 यूनिट होगा। 14 से भाग करेंगे तो यूनिट का मान निकल जाएगा 14 चौका 56, यूनिट का मान 400 आ जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है A + B का हिस्सा। तो A + B का हिस्सा हमारा कितना है, 3 और 6 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का मान निकाल देंगे, 9 चौका 3600 रुपये हो जाएगा। यानी हमारा आंसर A आएगा। और क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है A, B और C के खर्च का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। किसका, A का, B का और C का। कितना दिया है, 16:12:9। टोटल इनकम दिया है 1530। B की आय ज्ञात करना है हमको। अगर तीनों का आय का रेशियो परसेंटेज दिया हुआ है 20%, 25% और 40%। इनकम का परसेंटेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इनकम का परसेंटेज। अच्छा, 20% को अगर हम रेशियो में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यानी इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 1/5 हो गया। देखिएगा A का जो है 1/5 में जो बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। कहता है A अगर 5 यूनिट कमाता था, उसकी आय अगर 5 यूनिट है, तो वो बचत कितना करता है, ये बचत का ही ना परसेंटेज दिया हुआ है। तो वो बचत कितना करता है, 1 यूनिट। उसकी बचत कितनी यूनिट है, 1 यूनिट है। उसकी बचत कितनी यूनिट है, 1 यूनिट है। अगर कमाता है 5 यूनिट तो बचत कितना करता है, 1 यूनिट। तो यानी इसी में से ना 4 यूनिट हमारा खर्च कर रहा है। 4 यूनिट क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। और यहाँ खर्च का जो है एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। तो यही ना 16 जो है 4 यूनिट के बराबर हो जाएगा। 4 यूनिट के बराबर 16 हो जाएगा। उसी तरह B का दिया हुआ है 25% आय बचत का। तो 25 को हम लिख सकते हैं 1/4,
25 को क्या लिख सकते हैं 1/4। तो 1/4 में ये 4 कमाता है और 1 खर्च करता है, तो कितना 1 बचत करता है तो कितना खर्च करेगा 3 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 12 के, हो जाएगा। ये इसका हो गया ए का और ये हो गया बी का। उसी तरह से देखेंगे तो सी का कहता है 40%, तो 40% को हम कितना लिख सकते हैं 40/100, कटाएंगे तो 2/5, यानी ये 2/5 यानी 5 यूनिट कमाता है और 2 यूनिट बचत करता है, तो खर्च कितना यूनिट करेगा 3 यूनिट। तो ये 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 9 के, हो जाएगा ना। तो अब देखिएगा कहता है कि यहाँ क्वेश्चन में इनकम दिया हुआ है, तो तीनों का इनकम का रेशियो निकालेंगे। तो इनका 4 यूनिट बराबर है कितना है 16 का, ए का 4 यूनिट बराबर है 16 का। तो ए का 4 यूनिट बराबर है 16 का, तो 1 यूनिट का मान 4 हो जाएगा। 4 यूनिट बराबर है 16 का, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1 यूनिट का मान हो जाएगा 4 चौके 16, 4 हो जाएगा। अब कहता है कि हमारा जो है इनकम कितना है 5 यूनिट, इनकम कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20, यानी एक का जो है इनकम कितना यूनिट हो जाएगा 20। ये हमारा क्या निकल के आ रहा है इनकम का रेशियो, इनकम का रेशियो। बी कहता है 3 यूनिट बराबर 12, तो यूनिट का मान 4 हो जाएगा, तो बी का इनकम कितना है 4 यूनिट, तो 4 चौका 16। सी कहता है 3 यूनिट बराबर 9, तो यूनिट का मान 3 हो जाएगा, तो सी का इनकम कितना है कुल 5 यूनिट, तो 5 या 15। अब यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है उससे कोरिलेट करके हम आंसर निकालेंगे। टोटल इनकम कितना यूनिट है, टोटल इनकम है 20 और 15 35 और 16 51 यूनिट, और यहाँ टोटल इनकम कितना है 1530, तो 1530 के बराबर हो जाएगा टोटल इनकम। तो यूनिट का मान क्या निकल के आएगा 51 से 3 मरतबे कटेगा, यूनिट का मान आएगा 30। कहता है पूछता क्या है बी किया है, बी का आय कितना यूनिट है 16, तो 16 में कितना से गुना करेंगे 30 से, तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48, 16 में कितना से गुना करेंगे 30 से, तो हमारा 16 तिया 48 480 आंसर निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता 94 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले का 5वां हिस्सा दूसरे का 8वां हिस्सा। मान लीजिए 2 भाग ए होगा, तो ए का 5वां हिस्सा और बी का 8वां हिस्सा। 8वां हिस्सा का अनुपात कितना दिया है 3:4, 3:4। यहाँ देखिएगा ये 8 ऊपर जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे a गुना 8 बराबर b गुना 5 बराबर कितना 3/4। अब इसको a और b का रेशियो निकालना होगा, तो 5 से इधर गुना करेंगे 15 और 8 से इधर गुना करेंगे 32। अभी क्या कहता है 94 को बांटा गया है दोनों भाग में, ए और बी के भाग में, तो ए और बी का कुल यूनिट में कितना हो जाएगा, टोटल कुल यूनिट में भाग कितना हो जाएगा, तो 32 और 15 47 यूनिट, और कुल रुपया में कितना है, कुल रुपया में कितना है 94, तो 94 47 यूनिट बराबर हो जाएगा 94, तो 47 से भाग करेंगे तो यूनिट का मान 2 आएगा। तो किसका हिस्सा पूछता है पहले का हिस्सा, यानी पहला कौन था ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना यूनिट है 15 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 2 आया है, तो 15 गुना 2 यानी आंसर कितना हो जाएगा 30, पहले वाले का हिस्सा 30 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी की कुल आय 6060 रुपये है। ए बी और सी का खर्च का रेशियो दिया हुआ है, इतना खर्च का परसेंटेज दिया हुआ है 80%, 85%, 75%, और उनकी बचत का अनुपात दिया है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे खर्च का अनुपात निकालेंगे। यहाँ पर हमारा पहले क्वेश्चन को कैसे सेट करना सीखते हैं। ए बी सी इसका बचत का अनुपात दिया है, क्या दिया है सेविंग का रेशियो दिया है, सेविंग का रेशियो दिया है कितना है 5:6:9, ठीक है। अब कहता है कि इनका खर्च क्रमशः 80% है, तो खर्च 80% है, तो 80% को हम कितना लिख सकते हैं 80% को 80/100, तो ये कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4/5, 4/5 कितना आएगा 4/5। देखिएगा ध्यान से 4/5 आया, इसका मतलब हो गया कि 5 कमाता है, 5 अगर कमाता है और 4 खर्च करता है तो बचाता कितना होगा 1 यूनिट, बचाता कितना होगा 1 यूनिट।
ये 1 यूनिट बचाता होगा, यही ना 5 के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 5, क्योंकि ए का सेविंग कितना है 5 है, 5 यूनिट है। फिर कहता है बी का है 85%, तो 85 को हम लिख सकते हैं, 85 को ऐसे ही परसेंटेज में बदलेंगे तो 17×85 5 17/20 लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे 17/20, 17/20। अब देखिएगा ये 20 कमाता है और उसमें से खर्च कर देता है 17, तो बचाता कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बचाता है, तो यही ना बराबर हो जाएगा 6 के, क्योंकि यही बचत है इसका 6। तीसरा कंसेप्ट क्या कहता है, तीसरा का सी का 75%, 75 को 75/100 3/4 कट के आएगा 3/4, यानी 4 कमाता है और 3 क्या करता है खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 9। अब देखिएगा हमारा टोटल इनकम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, टोटल इनकम दिया है, तो इनकम का रेशियो निकालना पड़ेगा ना। तो इनकम का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा इनकम का यूनिट है 5 और सेविंग का यूनिट 1 यूनिट सेविंग का है 5 के बराबर, तो 5 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा, सेविंग में 1 यूनिट 5 के बराबर है, तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 25, और यहाँ 3 यूनिट बराबर है 6 के, तो यूनिट का मान 2 हो जाएगा, तो 20 यूनिट बराबर हो जाएगा 40। ये नीचे वाला ही ना इनकम है, इसीलिए इससे गुना कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए 1 यूनिट बराबर 9 है, तो टोटल इनकम 4 यूनिट है, तो 9 चौका 36। कहता है कि ये टोटल इनकम जो है 20 यूनिट और 40 यूनिट 65 और 36 101 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, टोटल इनकम के बराबर हो जाएगा 6060। यूनिट का मान आएगा कट के 60, इससे ये कट जाएगा 6 मतलब 60 आएगा। ए की आय कितनी है, ए का इनकम कितना यूनिट है 25 यूनिट, तो 25 में 60 से गुना कर देंगे, 25 × 60, 25 छक 150, 10 1500 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे समझेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 900 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए के पैसे का 1/2, यानी ए का 1/2 बराबर है बी का पैसे का 1/3 बराबर है सी के पैसे का 1/4। इसको लिख सकते हैं ना, A/2 B/3 बराबर C/4। पिछले वीडियो में रेशियो प्रोपोर्शन के हमने बताया था कि इस तरह का अगर रिलेशन रहे तो A और B और C का रेशियो क्या आएगा। ये A का मान यही 2 हो जाएगा रेशियो में, B का मान यही 3 हो जाएगा और C का मान 4 हो जाएगा। पिछला वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब कहता है कि 900 को तीनों में बांटा गया है, तो तीनों का टोटल यूनिट कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 9 यूनिट, और यही ना 900 में विभाजित होगा, तो यूनिट का मान कितना हो जाएगा 100। तो A का हिस्सा 2 यूनिट यानी 200, B का हिस्सा 3 यूनिट यानी 300, C का हिस्सा 4 यूनिट यानी 400, 200 300 400 आंसर हो जाएगा। इसी तरह फटाफट एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र और उसकी पत्नी, यानी पुत्र को हम एस से सन से डिनोट करेंगे, पत्नी को वाइफ से W से डिनोट करेंगे, और उसकी पत्नी और पुत्री यानी फिर वाइफ और डाउटर, D फॉर डाउटर W फॉर वाइफ, प्राप्त जायदाद का अनुपात 3:1 है। दोनों का 3:1 है, इसका भी 3:1 है और इसका भी 3:1 है। यदि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से इतना कम मिले हो तो जायदाद की कीमत क्या थी। टोटल प्रॉपर्टी बताना है, निकालना क्या है टोटल प्रॉपर्टी। समझिएगा ध्यान से। वाइफ को हमने क्वेश्चन में A/B और B/C से A/B/C निकालने का तरीका सीखा था, सेम वही करेंगे। यहाँ वाइफ का है, वाइफ दोनों में कॉमन है, यहाँ वाइफ का हिस्सा 3 यूनिट है, यहाँ वाइफ का हिस्सा 1 यूनिट है, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी, तो ये 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। यानी हमारा यहाँ पर सन का, वाइफ का और डाउटर का रेशियो निकल के आएगा 9:3:1। यानी इसी यूनिट में ना टोटल जायदाद को बांटना है, तो 9 3 12 3 13 13 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा टोटल जायदाद कितना है, टोटल जायदाद कितना है, सॉरी टोटल जायदाद निकालना है। यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है, उसी अनुसार काम करेंगे। क्या कहता है समझिएगा ध्यान से। ये हमारा कहता है पुत्र को पुत्री से 10,000 कम रुपए मिले,
यहाँ पर देखिएगा पुत्र का हिस्सा कितना है, 9 यूनिट है, और पुत्री का हिस्सा 1 यूनिट है। तो इससे इसको कितना यूनिट कम मिला है, 8 यूनिट। और रुपया में कितना कम मिला है, 10,000। तो यही ना 8 यूनिट बराबर 10,000 हो जाएगा ना। 8 से कटाएंगे तो 1000 कटता है 125 से, और एक 0, यानी 1250। यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1250। तो कहता है कुल जायदाद कितनी थी। तो कुल जायदाद हमारा कितना यूनिट है, कुल जायदाद है 9 यूनिट, 3 12, 1 13 यूनिट, और 1 यूनिट का मान है 1250। तो 13 यूनिट का मान निकाल देंगे, 13 गुना 1250। इसको सोल्व करेंगे तो 16,250 रुपये आएगा। कितना आएगा, 16,250 रुपये, इसको गुना करने के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन, थोड़ा सा कंसेप्ट अलग अलग रहेगा। 5625 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी प्लस सी का आधा धन मिलता है। यानी अगर बी प्लस सी और ए का रेशियो देखेंगे तो क्या आएगा, इसका अगर 2 यूनिट रखेंगे तो इसका कितना रखेंगे, 1 यूनिट, क्योंकि इससे इसको आधा मिलता है। तो इसको 2 रखेंगे तो इसका कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। फिर कहता है बी को ए प्लस सी का 1/4, यानी ए प्लस सी को अगर बी के साथ रेशियो रखेंगे तो 1/4, यानी इसको 4 यूनिट मिला होगा ए प्लस सी को, तो बी को मिला होगा 1 यूनिट, बी को मिला होगा 1 यूनिट। देखिएगा रुपया दोनों जगह बराबर है, यहाँ भी 5625 रुपया को ही बांटा गया है, और यहाँ भी 5625 रुपया को ही बांटा गया। तो दोनों जगह धन बराबर है, तो बांटी गई यूनिटी भी बराबर होनी चाहिए। ये टोटल यूनिट बांटी गई बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम टोटल यूनिट को बराबर करेंगे। यहाँ टोटल कितना यूनिट है, 2 1 3 यूनिट है, और यहाँ कितना यूनिट है, टोटल 5 यूनिट है। तो बराबर करने के लिए इधर 5 से गुना करना पड़ेगा और इधर 3 से। तो गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, और यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3। देखिएगा यहाँ ए का हिस्सा कितना यूनिट आया, 5 यूनिट, बी का हिस्सा कितना यूनिट आया, 3 यूनिट, ए का हिस्सा 5 यूनिट, बी का हिस्सा 3 यूनिट, और ये टोटल ए प्लस बी प्लस सी का हिस्सा कितना है, 12 3 15 यूनिट है। 12 3 15 यूनिट है, नहीं है 15 यूनिट। तो 15 यूनिट में 5 और 3 8, घटा लेंगे तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी का धन। तो पहले टोटल यूनिट देखेंगे हम, टोटल कितना है, टोटल यूनिट है 7 5 12 3 15 यूनिट। तो 15 यूनिट जो है हमारा, ये 15 यूनिट ही बराबर ना हो जाएगा कुल संपत्ति का 5625 का। तो यूनिट का मान आएगा कट के कितना, इसको कटाएंगे 15 3 45, 15 7 105, और 15 5 75, 375 आएगा। तो क्वेश्चन में पूछता है ए प्लस बी का हिस्सा। तो ए का हिस्सा कितना है, 5 है, और बी का हिस्सा कितना है, 3 है, यानी 8 यूनिट निकाल देंगे। तो 8 यूनिट का मान कितना आएगा, 375 गुना 8, 375 गुना 8। ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, 0 7 चौका 28, 8 5 40 के 0 4, 8 7 56, 4 60 के 0 हाथ में 6, 8 3 का 24 30, 3000 आंसर आ जाएगा। यानी आंसर हमारा डी आएगा निकल के। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है। 68,000 को ए बी सी में इस रेशियो में बांटा गया है। तो अनुपात में बांटा गया तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर निकालना है। ए बी और सी 1/2, 1/4, 5/6। इसको भी हमने बताया था कि इन्वर्स रेशियो इंट्रोडक्शन क्लास में, कि इन्वर्स रेशियो कैसे निकालना होता है। यहाँ देखिएगा बट्टा में जो संख्या है इसका एलसीएम से सब में गुना कर देंगे। तो एलसीएम 16 आएगा, 16 में सब में गुना करेंगे तो इससे गुना करेंगे तो 2 8 16 8 आएगा। इससे गुना करेंगे 4 चौका 16 4 आएगा। इससे गुना करेंगे 16 से एक मरतबा कटेगा, ऊपर 5 से गुना हो जाएगा 5 आ जाएगा। यानी तीनों का हिस्सा, एक का हिस्सा 8 यूनिट, इसका 4 यूनिट, इसका 5 यूनिट, तीनों का कुल हिस्सा कितना हो जाएगा, 8 4 12 5 17 यूनिट। तीनों का कुल हिस्सा 17 यूनिट, और यही 17 यूनिट बराबर हो जाएगा कुल धन कितना है 68,000 के। 17 यूनिट
कुल धन कितना है 68,000 के। तो 17 यूनिट बराबर 68,000, तो यूनिट का मान 17 चौका 17 दूना 36 51 17 चौका 68 होता है, तो 4,000 हो जाएगा। अब पूछता है सबसे बड़े भाग, यानी सबसे बड़ा भाग कौन है, ये है, और सबसे छोटा भाग कौन सा है, 4 है। तो सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग का अंतर कितना यूनिट का है, इसमें दोनों में अंतर 4 यूनिट का है, तो 4 यूनिट निकाल देंगे। 4 यूनिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौका 16,000, यानी सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग का अंतर हो जाएगा 16,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है a बट्टा b बराबर c बट्टा d बराबर 5 हो, तो 3a प्लस 4c 3b प्लस 4d बराबर क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन देखकर डरने वाली बात नहीं है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही आसान सोल्यूशन है। एक कंसेप्ट समझिएगा, a बट्टा b दिया रहे, अगर c बट्टा d दिया रहे, इसी तरह से e बट्टा f दिया रहे, अगर ऐसा ही सीक्वेंस में दिया रहे कोई रेशियो, और मान लीजिए इसका वैल्यू 3 है, और आपको कह दे कि a प्लस ऊपर वाले सबको जोड़ दे c प्लस e बटा b प्लस d प्लस f, इसका भी वैल्यू 2/3 ही होगा। ध्यान रखिएगा, ऊपर अगर प्लस होगा तो नीचे भी प्लस होगा, ठीक है। यानी इसके साथ जो रिलेशन होगा इसका, उसके साथ ये, इसके साथ भी वही रिलेशन होगा इसका, इसके साथ जो रिलेशन होगा सी का, बी के साथ वही रिलेशन होगा डी का। यानी अगर प्लस करे होंगे तो नीचे भी प्लस, यहाँ प्लस करेंगे तो नीचे भी माइनस। अगर ए प्लस सी माइनस ई बटा बी प्लस डी माइनस एफ, यानी यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, तो दोनों ये भी वैल्यू 2/3 ही होगा। अगर किसी, यहाँ समझिएगा एक और चीज़, अगर किसी समान अंक से गुना भाग भी करे तो भी वैल्यू वही आएगा, ये आपने समझा। दूसरा चीज़ देखिए क्या कहता हूँ मैं, अगर कहता है कि यहाँ 2a प्लस 3c प्लस 4e बटा 2 नीचे b है b प्लस 3d प्लस 4f, यानी अगर 4 से e में किए हैं मल्टीप्लाई तो 4 से f में भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ प्लस का सिंबल तो यहाँ भी प्लस रखेंगे। सेम कंडीशन यहाँ 2 से किया है तो यहाँ भी 2 से, और यहाँ 3 से किया है तो यहाँ भी 3 से, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, तो इसका भी वैल्यू सेम ही आएगा 2/3। तब इस कंसेप्ट के अनुसार क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ a में 3 से किया है, b में भी 3 से किया है, c में 4 से किया है और d में भी 4 से किया है। ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तो यानी इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा। यानी आंसर ए हो गया। बहुत ही आसान है, क्वेश्चन देख के डरने का नहीं है, क्वेश्चन देख के डरने का नहीं है। एग्जाम्स में इस तरह क्वेश्चन चुटकियों में बना के आने का। उसके बाद है ये क्वेश्चन है कैलकुलेटिव है, इसको समझना है, कैलकुलेटिव है, समझना है। कहता है x का क्यू माइनस वाई का क्यू बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया है 5/1। इसका फार्मूला आप जानते होंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये अगर अलजेब्रा का फार्मूला देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, देखिएगा ये टर्म बराबर है तो ये दोनों कट जाएगा, यानी वैल्यू क्या बच के आएगा हमारा, एक्स माइनस वाई बराबर 5 आएगा। यही ना आएगा, ये निकल के आया। दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। दूसरा कहता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स माइनस वाई बराबर 7/1। इसको सोल्यूशन करेंगे तो एक्स माइनस वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट जाएगा तो एक्स प्लस वाई बराबर बचेगा कितना, 7। देखिएगा एक्स में कुछ घटा रहे हैं तो 5 आ रहा है और एक्स में कुछ जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, यानी एक्स का मान अगर 6 मान लेते हैं और वाई का मान 1 मान लेते हैं तो 7 हो जाएगा, और एक्स का मान यहाँ भी 6 मान लेते हैं, वाई का मान 1 मान लेंगे, घटा के 5 आ जाएगा। यानी यहाँ गया हमारा आंसर। अब निकालना है 2 इंटू एक्स, यानी 2 गुना 6 और 3 इंटू वाई, वाई का मान कितना है 1 है 1, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 3 एकम 3, 12:3 कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4:1। यही आंसर हो गया। आज के वीडियो में हमने अनुपात और समानुपात का ये क्वेश्चन का लेवल देखा, और फिर मैं अगले वीडियो में इससे भी टफ लेवल, धीरे धीरे मैं क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाऊंगा और अगले वीडियो में इससे भी जो डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन होगा उसको लेके आऊँगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।